फिल्म चालू होती है और हम एक बहुत बड़े स्पेसशिप को देखते हैं। स्पेसशिप का नाम होता है नोस्ट्रोमो और ये अंतरिक्ष से गोल्ड जैसे कीमती धातु लेके धरती पर लौट रहा होता है। अचानक शिप के कंप्यूटर को एलियन सिग्नल मिलता है और कंप्यूटर शिप में सो रहे लोगों को जगा देता है। ये लोग ग्लास की ट्यूब के अंदर सोए होते हैं जिसमें खाना और पानी की जरूरत नहीं होती। ये लोग जागने पे सीधा डिनर करते हैं। इनमें होता है शिप का कैप्टन जिसका नाम डेलस है। शिप का कंप्यूटर जिसे मदर कहते हैं कैप्टन डेलस को एलियन सिग्नल के बारे में इन्फॉर्म करता है। कंप्यूटर चलाने वाली लैम्बर्ट और रिप्ली पाती है वो लोग धरती से बहुत दूर एक दूसरे प्लैनेट के नजदीक हैं। इन्हें धरती पे होना चाहिए था। तभी कैप्टन डेलस इन्हें बोलता है शिप के कंप्यूटर को एक सिग्नल मिला है। जब वो सो रहे थे तब कंप्यूटर ने अपने आप शिप को उस प्लैनेट की तरफ मोड़ लिया जहाँ से सिग्नल आ रहा था। वो लोग सिग्नल को सुनते हैं तो उसमें किसी की आवाज होती है और जांच करने पे वो लोग पाते हैं ये सिग्नल प्लैनेट के चांद से आ रहा था। प्लैनेट दिखने में सैटर्न ग्रह के जैसा था और उसके 2 चांद थे। कैप्टन डेलस कहता है उन्हें सिग्नल की जांच करनी होगी। वो लोग एक छोटा कार्गो शिप लेके चांद पे उतरते हैं। बड़े पत्थरों की वजह से शिप में छेद हो जाता है और आग लग जाती है। कैप्टन डेलस शिप के मैकेनिक पार्कर से कहता है इसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। वो कहता है 24 घंटे। कंप्यूटर दिखाता है वो सिग्नल शिप से केवल 2 किलोमीटर दूर है। कैप्टन डेलस लैम्बर्ट और केन को लेके नीचे उतरता है। उन तीनों ने स्पेस सूट पहना होता है और वीडियो कैमरा के जरिए शिप के अंदर ऐश को सारी जानकारी देते हैं। कैप्टन डेलस को आगे एलियंस का स्पेसशिप दिखता है जहाँ से सिग्नल आ रहा था। वो शिप का फोटो ऐश को भेजते हैं। ऐश कहता है उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। कैप्टन डेलस की टीम शिप के अंदर जाती है। यहाँ उन्हें एक अजीब से एलियन की हड्डियां मिलती है। ये एलियन एलिफेंट के जैसा दिखता है। तभी कैप्टन डेलस के दोस्त केन को एक गुफा दिखती है। वो इसमें जाता है। यहाँ पे एलियंस के अंडे रखे होते हैं। इन अंडों में एलियंस के बच्चे होते हैं। इनको फेसहगर्स कहते हैं। केन उनमें से एक अंडे को देखने लगता है। तभी एलियंस का बच्चा केन के चेहरे से चिपक जाता है और उसके हेलमेट को तोड़ देता है। कैप्टन डेलस और लैम्बर्ट केन को लेके वापस लौटते हैं। कैप्टन डेलस शिप का गेट खोलने को कहते हैं लेकिन रिप्ली गेट खोलने से मना कर देती है क्योंकि ये एलियन बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अचानक से ऐश आके गेट खोल देता है। कैप्टन डेलस केन को शिप की क्लिनिक में ले जाते हैं। ऐश जो कि डॉक्टर था केन से चिपके एलियन की जांच करता है। वो एलियन का एक्सरे लेता है। कैप्टन डेलस के कहने पे ऐश एलियन को काट के चेहरे से अलग करने लगता है। तभी एलियन की बॉडी से पीले रंग का खून निकलता है जो कि शिप की फ्लोर में छेद कर देता है। कैप्टन डेलस नीचे फ्लोर पे जाके देखते हैं एलियन के खून से मेटल पिघल गया। पार्कर कहता है एलियन का खून तो एसिड की तरह है, इसको मारना मुश्किल है। रिप्ली ऐश के पास जाके कहती है उसके गेट खोलने की वजह से एलियन शिप में आए और अब उन सबकी जान खतरे में है। कैप्टन डेलस अपने कमरे में होता है। ऐश कैप्टन और रिप्ली को बुलाता है। वो लोग पाते हैं कि इनके चेहरे से एलियन हट चुका है लेकिन फ्लोर पे एलियन नहीं दिखता। वो तीनों एलियन को कमरे में ढूंढने लगते हैं। तभी रिप्ली के कंधे पे एलियन गिरता है। ऐश एलियन को चेक करता है उसकी मौत हो चुकी है। शिप की रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। वो लोग उस प्लैनेट से चले जाते हैं। वो लोग मदरशिप में पहुंचते हैं। तब तक केन को होश आ चुका होता है। कैप्टन और बाकी लोग पूछते हैं उसे एलियन का हमला याद है क्या। केन को कुछ भी याद नहीं होता। केन कहता है उसे भूख लगी है और सब लोग खाना खाते हैं। अचानक केन के सीने में दर्द होने लगता है। वो लोग केन को संभालते हैं। तभी एलियन केन के सीने को चीरते हुए बाहर आ जाता है। पार्कर चाकू लेके एलियन को मारने वाला होता है। ऐश उसे रोक देता है, इसे मत छूना क्योंकि इसका खून भी एसिड हो सकता है। इतने में एलियन वहां से भाग जाता है। वो लोग केन की बॉडी को शिप से बाहर अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और एलियन को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। ऐश उन्हें एक मशीन देता है जिससे एलियन अगर 5 मीटर के दायरे में होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। वो लोग 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। रिप्ली, पार्कर और ब्रैट मशीन लेके एलियन को पकड़ने जाते हैं। कुछ दूरी पे उन्हें किसी के शोर करने की आवाज आती है। पास जाके देखने पे वो तीनों डर जाते हैं। ये तो उनकी बिल्ली होती है। बिल्ली दूसरे कमरे में चली जाती है। ब्रैट उसे पकड़ने जाता है। ब्रैट का बिल्ली की तरफ ध्यान होता है और पीछे से एलियन हमला करता है। ब्रैट के चिल्लाने की आवाज से रिप्ली और पार्कर वहां जाते हैं। उन्हें केवल ब्रैट की बंदूक मिलती है। रिप्ली और पार्कर लौट के कैप्टन डेलस को बताते हैं उन्होंने एलियन को देखा, वो पहले से बड़ा हो चुका है। कैप्टन डेलस एलियन को मारने का प्लान बनाता है। वो पार्कर से आग फेंकने वाली बंदूक फ्लेम थ्रोअर बनाने को कहता है। वो लोग आग के जरिए एलियन
एलियन को डरा के गेट पे ले जाएंगे और शिप से बाहर फेंक देंगे। कैप्टन डेलस एलियन को ढूंढते हुए शिप के एयर पाइप में जाता है और लैम्बर्ट उसे रास्ता दिखाती है। कैप्टन डेलस के पास आग फेंकने वाली बंदूक होती है। वो काफी देर तक ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कैप्टन गर्मी से परेशान होके बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। लैम्बर्ट कंप्यूटर पे एलियन को आते हुए देखती है। कैप्टन की समझ नहीं आता एलियन कहाँ से हमला करेगा। कैप्टन जब सीढ़ियों से नीचे उतरता है तभी एलियन उस पर झपट पड़ता है। पार्कर मदद के लिए जाता है लेकिन उसे केवल कैप्टन की बंदूक मिलती है। शिप के अंदर अब सिर्फ रिप्ली, पार्कर, ऐश और लैम्बर्ट बचे होते हैं। डेलस के बाद शिप कैप्टन की रैंक रिप्ली को मिल जाती है। लैम्बर्ट कहती है उन्हें शिप को छोड़ना होगा, वो लोग छोटे वाले कार्गो शिप से निकल सकते हैं। रिप्ली कहती है वो कार्गो शिप उन चारों का वजन नहीं झेल पाएगा। रिप्ली शिप के कंप्यूटर से मदद मांगने जाती है। वो कंप्यूटर से पूछती है एलियन को कैसे मारें। कंप्यूटर रिप्ली को एक मैसेज दिखाता है। इसमें लिखा होता है ऐश को कंपनी से ऑर्डर मिला था, कैसे भी करके एलियन को धरती पे लेकर आना है। वो एलियन सिग्नल के बारे में पहले से जानता था, इसीलिए ऐश ने एलियन को मारने में उनकी मदद नहीं की। तभी यहाँ पे ऐश आ जाता है। रिप्ली ऐश पे गुस्सा होती है और बाकी लोगों को ऐश की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। ऐश कमरे के दरवाजे बंद कर देता है और रिप्ली को धक्का देके उसका दम घोटने लगता है। तभी पार्कर और लैम्बर्ट रिप्ली को बचाने आ जाते हैं। पार्कर और ऐश में लड़ाई होती है। पार्कर ऐश के सिर पे मारता है तो ऐश का सिर अलग हो जाता है। वो लोग देखते हैं ऐश एक रोबोट है। लैम्बर्ट ऐश को रोकने के लिए उसे रॉड से मारती है। ऐश के सिर से सफेद रंग का लिक्विड गिरता है जिससे ऐश को पावर मिलती है। लिक्विड खत्म होने से ऐश काम नहीं करता। रिप्ली ऐश को पावर देके फिर से चालू करती है। वो दोबारा पूछती है एलियन को कैसे मार सकते हैं, लेकिन ऐश उनका मजाक बनाता है। रिप्ली प्लग निकाल देती है और पार्कर अपनी बंदूक से ऐश को आग लगा देता है। रिप्ली एलियन को मारने का प्लान बनाती है। वो लोग इस बड़े शिप में बॉम्ब लगा देंगे और कार्गो शिप से निकल जाएंगे। लैम्बर्ट कहती है उन्हें रास्ते में ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। लैम्बर्ट और पार्कर ऑक्सीजन टैंक्स लेने चले जाते हैं और रिप्ली कार्गो शिप को उड़ान के लिए तैयार करने लगती है। रिप्ली को उनकी बिल्ली की आवाज आती है और वो उसे ढूंढने लगती है। वहीं पार्कर और लैम्बर्ट स्टोर रूम से ऑक्सीजन टैंक निकाल रहे होते हैं। तभी पीछे से एलियन आ जाता है। एलियन को देखते ही लैम्बर्ट सुन्न हो जाती है। पार्कर लैम्बर्ट को भागने के लिए कहता है लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है कि हिल नहीं पाती। पार्कर एलियन से लड़ाई करता है और मारा जाता है। पार्कर के बाद एलियन लैम्बर्ट को भी खत्म कर देता है। रिप्ली लैम्बर्ट के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो मदद के लिए जाती है तो उसे लैम्बर्ट और पार्कर की बॉडीज मिलती है। रिप्ली शिप के अंदर बॉम्ब को चालू कर देती है जो 10 मिनट में अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। रिप्ली अपनी बिल्ली को लेके जाने लगती है। तभी उसे दीवार पे कैप्टन डेलस और ब्रैड की बॉडीज चिपकी हुई मिलती है। दरअसल एलियन ने कैप्टन डेलस और ब्रैड के शरीर में अंडे दे रखे थे। कैप्टन डेलस जिंदा होते हैं। वो रिप्ली से कहते हैं उन सबको खत्म कर दो। रिप्ली डेलस और ब्रैड को आग लगा देती है। कुछ ही दूरी पे रिप्ली एलियन को देखती है। उसके हाथ से बिल्ली का पिंजरा छूट जाता है। रिप्ली ऊपर जाके बॉम्ब को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। रिप्ली बिल्ली को ढूंढने के लिए वापस नीचे जाती है। उसे बिल्ली का पिंजरा समय रहते मिल जाता है और वो कार्गो शिप में जाके गेट बंद कर देती है। बॉम्ब को ब्लास्ट होने में केवल 1 मिनट बचा होता है। रिप्ली कार्गो शिप को चालू करती है और जितना दूर हो सके उतनी दूर चली जाती है। बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और रिप्ली सूरज की तरह चमकती हुई एक रोशनी देखती है। रिप्ली को लगता है एलियन खत्म हो चुका है। रिप्ली जब सोने जा रही होती है उसे आंखों पे यकीन नहीं होता। एलियन एक कोने में छुपा होता है। रिप्ली डर जाती है और कैबिनेट में छुप जाती है। यहाँ पे रिप्ली को स्पेस सूट मिलता है और पास में एक बंदूक रखी होती है। रिप्ली सूट को पहन लेती है और एक बटन दबा के कमरे की ऑक्सीजन सप्लाई काट देती है। एलियन का दम घुटने लगता है, उसे सांस नहीं आती। एलियन रिप्ली पे हमला करने वाला होता है। तभी रिप्ली शिप का गेट खोल देती है और अपनी बंदूक से एलियन को शूट करती है। एलियन शिप के बाहर चला जाता है। रिप्ली तेजी से गेट बंद कर देती है। एलियन इतना सब झेल के भी हार नहीं मानता और शिप के इंजन से होके वापिस अंदर आने लगता है।
रिप्ली खिड़की से एलियन को देख लेती है और शिप का इंजन चालू करती है। इंजन की आग निकलने से एलियन स्पेस में चला जाता है और ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लास्ट के अंदर रिप्ली धरती पे एक मैसेज भेजती है। रिप्ली कहती है वो अकेली बची है और उसे धरती तक पहुंचने में 10 महीने लगेंगे। मैसेज कंपनी के लिए था ताकि वो रिप्ली को बचाने के लिए पहले से तैयार रहे। ये है फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। फिल्म के अंदर जो शिप दिखाते हैं जिसमें से सिग्नल निकल रहा था, उस शिप का नाम डेरेलिक्ट था और जिस एलियन की बॉडी मिली थी उन एलियंस को इंजीनियर्स कहते हैं। इंजीनियर्स एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट एलियन रेस थी जो कि दूसरे प्लेनेट पे जाके वहां पे जीवों का निर्माण करते हैं। फिल्म के हिसाब से इंजीनियर्स ने ही धरती पे इंसानों को बनाया था।